नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। और आज बच्चों आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं गरीबी से संबंधित। और आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं लॉरेंज वक्र। लेकिन बच्चों लॉरेंज वक्र को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि गरीबी क्या होती है। देखिए बच्चों, गरीबी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने में समर्थ नहीं हो। एसेंशियल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में समर्थ नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को गरीब कहा जाता है। अब मूलभूत आवश्यकताओं के अंदर मेनली 3 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए 2 और चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, वह है शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इन 5 मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को गरीब या ऐसी स्थिति को गरीबी कहा जाता है। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो देखो गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। जो व्यक्ति या जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ऐसी परिस्थिति को गरीब या गरीबी कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों गरीबी के प्रकार। गरीबी मेनली 2 प्रकार की होती है, एक होती है निरपेक्ष गरीबी और एक होती है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का अभिप्राय लिया जाता है, यानी इसके अंदर गरीबी का मापन किया जाता है उपभोग के आधार पर, जबकि सापेक्ष गरीबी में मापन किया जाता है आय व धन के आधार पर। निरपेक्ष गरीबी और एक है हमारे पास सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का मापन उपभोग के आधार पर किया जाता है, जबकि सापेक्ष गरीबी का मापन आय व धन के आधार पर किया जाता है। अब बच्चों हमारे देश में यानी कि भारत में गरीबी को मापने के लिए निरपेक्ष गरीबी की विचारधारा को काम में लिया जाता है, जबकि विकसित देशों में गरीबी को मापने के लिए सापेक्ष गरीबी की विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी को मापने के लिए निरपेक्ष गरीबी, जबकि विकसित देशों में गरीबी को मापने के लिए सापेक्ष गरीबी का मापन किया जाता है। तो देखिए बच्चों, भारत में गरीबी का मापन के लिए निरपेक्ष विचारधारा को काम में लिया जाता है और विकसित देशों में गरीबी सापेक्ष विचारधारा के साथ प्रयोग में ली जाती है। तो ये 2 प्रकार की गरीबी हुई, एक निरपेक्ष गरीबी और एक सापेक्ष गरीबी। हमारा टारगेट है लॉरेंज वक्र के बारे में समझना और फिर निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी के बारे में आपको एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन आज का हमारा टारगेट रहने वाला है लॉरेंज वक्र। देखिए बच्चों, ये जो हमने सापेक्ष गरीबी की विचारधारा पढ़ी है, तो सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए 2 प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है हमारे पास लॉरेंज वक्र और एक होता है हमारे पास गिनी गुणांक। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉरेंज वक्र के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर लॉरेंज वक्र के प्रतिपादन की बात करें तो लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन 1905 के अंदर किया गया सर मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा। यानी कि लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन 1905 में किया गया मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा। अब इस लॉरेंज वक्र का क्या कहना है, ये सब हम लोग यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, लॉरेंज वक्र हमें क्या बताता है? लॉरेंज वक्र ये किसी भी देश में आय की समानताओं और विषमताओं को मापने का काम करता है। यानी लॉरेंज वक्र का सबसे पहला कार्य हो गया आय की समानताओं व विषमताओं को मापने का कार्य। यानी लॉरेंज वक्र क्या करता है? किसी भी देश में आय की समानताओं और असमानताओं को मापने का काम करता है। अब किस प्रकार से किया जाता है, यह हम एक वक्र के माध्यम से पढ़ेंगे और जिसे ही लॉरेंज वक्र कहा जाता है। देखिए बच्चों, ये आपके पास एक y अक्ष है और ये एक अक्ष है। यहाँ पर लॉरेंज ने या मैक्स और लॉरेंज ने समानताओं और असमानताओं को मापने के लिए निरपेक्ष समता रेखा का प्रयोग किया। एक 45 डिग्री की रेखा होती है जिसे निरपेक्ष समता रेखा के नाम से जाना जाता है। ये रेखा कहलाती है निरपेक्ष समता रेखा, जो कितने डिग्री के कोण पर आधारित होती है? 45 डिग्री के कोण पर आधारित होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लॉरेंज वक्र में निरपेक्ष समता रेखा कितने डिग्री के कोण पर आधारित होती है? तो हमारा आंसर होगा 45 डिग्री के कोण पर आधारित होती है।
अब लॉरेंज का ये मानना है कि यदि कोई भी देश इस 45 डिग्री की रेखा पर स्थित है तो उस देश में पूर्ण रूप से आय व धन की समानताएं पाई जाएगी। यानी कि पूरे विश्व के अंदर कोई सी भी इकोनॉमी या कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी देश अगर इस निरपेक्ष समता रेखा के किसी बिंदु पर स्थित है तो उस देश के अंदर पूर्ण रूप से आय व धन की समानताएं पाई जाएगी। इसका मतलब है कि निरपेक्ष समता रेखा क्या मापन करती है? आय व धन की पूर्ण समानताओं को दर्शाने का काम करती है। पूर्ण समानताएं, निरपेक्ष समता रेखा आय व धन की पूर्ण समानताएं दर्शाने का काम करती है। अब ये कहना है कि कोई भी देश इस निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर जाता जाएगा उस देश में आय व धन की विषमताएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मान लीजिए कोई भी देश है जो इस निरपेक्ष समता रेखा के इतना अधिक दूर है, ठीक है। अब एक बिंदु मान लेते हैं इस निरपेक्ष समता रेखा पर, जिसको हमने ए बिंदु का नाम दिया। यदि कोई भी देश इस ए बिंदु पर है तो इसका अभिप्राय हो गया कि उस देश के अंदर आय व धन की पूर्ण रूप से समानताएं पाई जा रही है। लेकिन अगर कोई भी देश इस निरपेक्ष समता रेखा से दूर जाता है और यहाँ पर बी पॉइंट पर है तो इसका मतलब है इस ए देश की तुलना में इस बी देश के अंदर आय व धन की विषमताएं पाई जाएगी, क्योंकि निरपेक्ष समता रेखा से दूर है। यानी इस बी देश में क्या हो रहा है, हमारे पास आय व धन की विषमताएं पाई जा रही है। लेकिन एक और ऐसा देश है जो इससे भी दूर स्थित है निरपेक्ष समता रेखा से, वो देश अपन यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, जो सी देश इस पर है। अब इस सी देश बी देश के तुलना में भी निरपेक्ष समता रेखा से और ज़्यादा अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए सी देश में बी की तुलना में भी और अधिक आय व धन की विषमताएं पाई जाएगी। यानी यूँ बोल सकते हैं इस सी पॉइंट पे बी की तुलना में आय व धन की अधिक विषमताएं, यानी यहाँ पर आय व धन की और ज़्यादा विषमताएं देखने के लिए पाई जाएगी। इसका मतलब ए निरपेक्ष समता रेखा पर है तो यहाँ पर आय व धन की पूर्ण समानताएं पाई जाएगी, क्योंकि निरपेक्ष समता रेखा आय व धन के पूर्ण समानताओं को प्रदर्शित करती है। कोई भी देश इससे जितना अधिक दूर जाएगा उसमें आय व धन की विषमताएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यानी बी देश में आय व धन की विषमताएं पाई जाएगी, सी देश बी से और अधिक दूर है तो इसमें सबसे ज़्यादा आय व धन की विषमताएं पाई जाएगी। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था लॉरेंज वक्र, जिसका प्रतिपादन 1905 में मैक्स और लॉरेंज के द्वारा किया गया है। एग्जाम में यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे बनी रहिए, इसी तरीके से हम आपके लिए और नए टॉपिक्स के वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप बोर्ड से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।